मौसम आप ज़ाहिर है तफसील से कवर करते रहे हैं, आपने दोहा से भी इस जंग को कवर किया है, पाकिस्तानी भी इस हवाले से आपसे बात करते रहे, आप अंदर की तफसीलात बताते रहे। नाउ उम्मीद है क्योंकि ट्रंप के भी सख्त बयानात आ रहे हैं, ईरान की तरफ से भी सख्त बयानात आ रहे हैं, दूसरी तरफ जेडी वेंस रवाना हो गए हैं। क्या माहौल देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में जब आप आए हैं? जी देखिए, इस वक्त माहौल तो यही है कि इस्लामाबाद की अपनी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इस्लामाबाद का ये कहना है कि जी हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी पीना या ना पीना वो उसकी मर्जी होगी। इस्लामाबाद के माहौल के बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक उम्मीद की फजा है यहाँ पर, और लोग पूरी उम्मीद है कि दोनों वफूद पहुंचेंगे और ये मुज़ाकरात हो पाएंगे। मेरी बात हुई जिनीवा में कुछ लोगों से जिनका ये कहना था कि यकीनी मामला क्योंकि इतने सेंसिटिव हैं कि उस पर एक हतमी राय देना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि आखिरी मिनट पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन्होंने ट्वीट का जिक्र किया जो ईरानी स्पीकर मोहम्मद तालिबाफ की तरफ से की गई कि ये ईरान के लिए ऐसे मौके पर जब सारी दुनिया को नजर आ रहा हो कि इसराइल लबनान में क्या कर रहा है, ईरान इस टेबल पर बैठ नहीं सकता इल्ला ये कि उसे ये यकीन करा दी जाए कि एक सीज फायर होने वाला है। गालिबन कल लबनान में ऐसे मुज़ाकरात होंगे जिसपे इसराइल की तरफ से इस पे बात की जाएगी, और बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कि शायद अमेरिका इसराइल को इस बात पर आमादा करने पर तैयार हो जाए। आपको याद रहे कि पाकिस्तान ने बार बार ये इस बात का इरादा किया है कि ये उन शराइत पर में मौजूद थी कि लबनान में एक सीज फायर होगा, जंगबंदी होगी, ताकि ये मामला आगे बढ़ सकें। लेकिन जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दोनों तरफ डिट्रैक्टर्स मौजूद हैं, दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो अमन को सबताज करना चाहते हैं, चाहे वो तेहरान हो चाहे वाशिंगटन हो, और उसमें सबसे बड़ा जो अमन को खराब करने का मामला है वो इसराइल की तरफ से है। मतलब और ये क्योंकि अब ये तो ज़ाहिर ज़राए हमें भी कंफर्म कर रहे हैं कि मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं, जो भी पब्लिक पोजीशनिंग हो रही है दोनों तरफ से मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं, मगर जो दोनों तरफ के हमें डिमांड्स नज़र आती हैं उसमें आपको लगता है जब जेडी वेंस आ ही रहे हैं तो अमेरिका चाहता है किसी भी तरीके से ब्रेक थ्रू हो जाए? जी बिल्कुल, अमेरिका को आपको नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप की जो एक एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आने का मकसद ही सिर्फ ये था क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि चाहे वो अमेरिका के इक़्तिसादी मामलात हों या वो अमेरिका की दाखिली सियासी सूरत हाल हो, उन्हें इस जंग को मजीद तूल देने में कोई फायदा नहीं। हाँ, अब यहाँ पे ईरान को भी ये सब बात पता है कि वो ये चाहते हैं, तो ईरान कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपनी शराइत मनवा सके। कुछ ऐसे लोग जो ईरानी हल्कों के करीब हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ी फतह ये होगी कि किसी तरीके से इस जंग को, इस सीज फायर को, इस जंगबंदी को तूल दे दिया जाए, क्योंकि ये वो मामलात हैं जो अब से नहीं बहुत सालों से हैं और उनको एक सिटिंग में खत्म कर लेना गालिबन मुमकिन नहीं होगा। तो ये इब्तिदा तो जरूर हो सकती है मुज़ाकरात की, लेकिन पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा। पाकिस्तान का जो किरदार रहा है और पाकिस्तान में होने वाले इन मुज़ाकरात की तवस्सुत से सारी दुनिया को ये पता चल चुका है कि यकीनन एक ऐसा सोल्यूशन मौजूद है जिसमें ये लोग आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। सारे के सारे मामले में अब जबकि ईरान की, जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे 47 साल के हलतलब मामलात हैं जिसमें ईरान तो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म करें, हमारे जो मुंजमद असासे हैं वो भी रिलीज करें, मगर कम से कम ये गारंटी मिल सकती है ईरान को कि इसराइल बार बार नहीं कर रहा होगा ये कि अभी सीज फायर हुआ और फिर उनकी लीडरशिप खतरे में पड़ी रहे, जब इसराइल का दिल चाहे वो हमला कर दे। देखिए, ईरान के लिए सबसे बड़ी जो गारंटी है वो यही है कि आज जो उनके साथ हो रहा है, गुज़श्ता 6 हफ्तों से जो हो रहा है और जो पिछले साल हुआ वो दोबारा ना हो पाए। अब मुश्किल इस बात की ये है कि आखिर अमेरिका और इसराइल की गारंटी लेगा कौन? ये आपको कहीं ना कहीं पे जाके इस खत्ते की ताकतों को उसमें शामिल करना पड़ेगा, इस मशरक़ वस्ता के लोगों को भी, तुर्की को भी, मिस्र को भी, पाकिस्तान को भी, और क्योंकि ईरान इस वक्त नहीं चाहता तो यकीनन उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि उनके पास इस बात की गारंटी मौजूद हो कि अमेरिका और इसराइल दोबारा ये नहीं करेंगे, लेकिन कौन है ऐसा फरीक जो ईरान के लिए काबिल कबूल होगा, जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगा कि वो गारंटी दे दे? तो ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपको ये एक्सट्रीम पोजीशंस नजर आ रही हैं, तो इसको एक विश लिस्ट तो कहा जा सकता है कि वो चाहते हैं कि इन तमाम बातों पे अमल दरामद हो, लेकिन उस विश लिस्ट को अमली तौर पे पॉलिसी में तब्दील होने में बहुत फासला है दोनों के दरमियान। तो यकीनन इन तमाम मामलात में वक्त लगेगा और इन तमाम मामलात को
सॉल्व करना एक पॉसिबिलिटी जरूर मौजूद है, जिसका आपको 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो JCPOA कहा जाता है, ईरान की न्यूक्लियर डील में आपको नजर आएंगे उसके खदोखाल कि यकीनन ईरान को ऐसे माशी फवाइद दिए जा सकते हैं जिससे ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को, आबनाए हरमुज को और अपने बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे मामलात को किसी हद तक कंट्रोल कर सके। तो ऑफ रैम्प्स मौजूद हैं, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है, खत्ते के बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी भरपूर कोशिश है, लेकिन ईरान और अमेरिका को आपस में ही तय करना पड़ेगा कि वो क्या खदोखाल हैं जिसपे वो एक दायमी जंगबंदी की तरफ जा सकते हैं और इस खित्ते को इस मुस्तकिल तकलीफ से निजात दे सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका और इसराइल तक महदूद नहीं, ये पूरा खित्ता चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरब, उन तमाम के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं।